हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा छत्तीसगढ़। बच्चों, पिछले वीडियोस में आपने इस पाठ के प्रश्न, कविता का अर्थ और शब्दार्थ देखे थे। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न पहला, किन किन नदियों के कलकल नाद से छत्तीसगढ़ अभिराम बनता है? महानदी, शिवनाथ, अरपा, खारून, इंद्रावती, हसदो आदि नदियों के कलकल नाद से छत्तीसगढ़ अभिराम बनता है। कविता के संदर्भ में यह राज्य किस प्रकार उन्नति की ओर अग्रसर है? कविता के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य निरंतर उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यह धान का सुंदर कटोरा है, अर्थात यहाँ बड़े पैमाने पर धान का उत्पादन होता है, इसलिए इसकी कृपा दृष्टि सभी चाहते हैं। कवि का ईश्वर से करबद्ध विनय क्या और क्यों है? कवि का ईश्वर से करबद्ध विनय है कि हमारा छत्तीसगढ़ प्रगति के पथ पर सदैव आगे बढ़ता रहे, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ सुखों का धाम है, अर्थात यहाँ के निवासियों को कोई कष्ट नहीं है। चौथा, हमारा छत्तीसगढ़ किन किन संपदाओं से परिपूर्ण है? हमारा छत्तीसगढ़ प्राकृतिक वन संपदा के साथ साथ कोयला, लोहा आदि का अपार भंडार पृथ्वी में भरा है, इसलिए हमारा राज्य प्रकृति की क्रीड़ा का स्थल प्रतीत होता है। कविता की पंक्ति कृपाद्रिंग कोर के द्वारा कवि किन भावों को व्यक्त करना चाहता है? कृपाद्रिंग कोर के द्वारा कवि ने कविता की पंक्ति में छत्तीसगढ़ बड़े पैमाने पर धान का उत्पादन करता है, इसलिए सभी उसकी कृपा दृष्टि चाहते हैं। अगला प्रश्न है, भव्य भारत का अनुपम अंश कवि ने किसे और क्यों कहा है? भव्य भारत का अनुपम अंश कवि ने छत्तीसगढ़ को कहा है, क्योंकि यहाँ के ऊंचे ऊंचे पर्वतों, जंगलों से युक्त वन संपदा से परिपूर्ण हमारा छत्तीसगढ़ विशाल एवं सुंदर भारत का एक अनुपम भाग है। छत्तीसगढ़ के अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की यह भूमि हम पर किस प्रकार उपकार करती है? छत्तीसगढ़ की भूमि में उपजाऊपन की मात्रा अधिक है, इस कारण इस धरती पर विभिन्न प्रकार के अन्न उपजाकर हम पर उपकार करती है। महानदी का तट क्यों प्रसिद्ध है? महानदी के तट पर अनेक तीर्थ स्थल हैं, जो निरंतर धर्म की सुंदर कथाएं कहते रहते हैं, इसलिए महानदी का तट प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, कवि ने ईश्वर से क्या प्रार्थना की है? कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमारा राज्य प्रगति के रास्ते पर लगातार चलता रहे, इसकी उन्नति दिनों दिन होती रहे, सभी इसके गुणों का निरंतर गान करें, किसी भी रूप में यह पिछड़ने न पाए। अगला प्रश्न है, कवि ने छत्तीसगढ़ को प्रकृति का कमनीय क्रीड़ा स्थल क्यों कहा है? छत्तीसगढ़ की धरती पर प्रकृति के सभी रूपों की सुषमा विद्यमान है, इसलिए कवि ने छत्तीसगढ़ को प्रकृति का कमनीय क्रीड़ा स्थल कहा है। पाठ से आगे, आप छत्तीसगढ़ के जिस भूभाग में रहते हैं या निवास करते हैं, उसके प्राकृतिक सौंदर्य को गद्य या पद्य में लिखिए। इस प्रश्न को आप स्वयं करेंगे। राज्य के सभी पंथों के प्रमुख तीर्थस्थल कौन कौन से हैं? उनमें से आपने और
आपके साथियों ने कुछ को देखा भी होगा। उन पर अपने साथियों के साथ चर्चा कर उस स्थल की विशेषताएं लिखिए। राज्य के सभी पंथों के प्रमुख तीर्थ स्थल राजिम, गिरौदपुरी, चंपारण, दामाखेड़ा, नकपुरा और बमनेश्वरी हैं। यहाँ पर इसका वर्णन देखते हैं। राजिम महानदी के तट पर बसा है। यह महानदी पैरी और सोंडूर नदी का संगम स्थल है। यहाँ का राजीलोचन मंदिर, कुलेश्वर महादेव प्रसिद्ध है। इसे छत्तीसगढ़ प्रयाग भी कहा जाता है, क्योंकि प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक 15 दिनों का मेला लगता है। गिरौदपुरी बाबा गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली एवं तपोभूमि है। यहाँ के घने जंगलों के बीच में छाता पहाड़ नामक स्थान पर घोर तप किए थे। धौरा पेड़ के नीचे तप करते हुए उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ का अमृत कुंड, चरण कुंड, 5 कुंड, छाता पहाड़ तथा कुतुब मीनार से भी ऊंचा जैत खाम प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ प्रतिवर्ष फाल्गुन शुक्ल पंचमी से सप्तमी 3 दिन तक मेला लगता है। दामाखेड़ा कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल है। इस पंथ के अनुयायियों के लिए छत्तीसगढ़ में यह सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। यहाँ प्रतिवर्ष माघ शुक्ल दशमी को माघ शुक्ल पूर्णिमा तक मेला लगता है। नकपुरा जैन अनुयायियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। संगमरमर के पत्थरों को नक्काशी करके यहाँ के मंदिरों का निर्माण किया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर एवं मनमोहक है। यहाँ देश विदेश के पर्यटक भी आते हैं। चंपारण यह प्रभु वल्लभाचार्य का जन्मस्थली है। यहाँ का मंदिर बहुत पुराना है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो यहाँ भी दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। कविता में कमनीय शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसमें अधिकांश शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय लगे हुए हैं। यहाँ पर ईय उपप्रत्यय लगा करके प्रश्न शब्द को बदलना सिखाया जा रहा है। पठन में ईय लगाए तो हो जाता है पठनीय। दर्शन में ईय लगाए दर्शनीय। भारत में ईय लगा भारतीय। गमन में ईय लगा गमनीय। श्रवण में ईय लगा श्रवणीय। वर्णन में ईय लगा वर्णनीय। ठीक है। इस प्रकार इस पाठ के प्रश्नोत्तर यही समाप्त होते हैं बच्चों। इसके आगे हम अगला पाठ देखेंगे। ओके, बाय।